जब हम किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में वीजा का ख्याल तो आ ही जाता है। जिस देश की आप यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए वीजा आवेदन करने की परेशानी तो हमेशा उलझन में डाल देती है। आप घंटों समय ऑनलाइन में बिता देते हैं। क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे देश हैं जहां भारतीयों को वीजा की जरूरत ही नहीं होती और आप अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे 5 विदेशी देशों के बारे में बताएंगे जहां पर आप विदाउट वीजा जा सकते हैं। जी हाँ, आपको किसी भी तरीके का कोई वीजा नहीं जरूरत रहेगी और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है भूटान। भारत उन कुछ देशों में से एक है जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है और इसके साथ रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। नतीजन भारतीयों के लिए भूटान वीजा कुछ अन्य देशों के नागरिकों की तरह आवश्यक नहीं है। इसके बजाय एक भारतीय नागरिक के रूप में आपको भूटान में प्रवेश पाने के लिए अन्य प्रमाण पत्र रखने होंगे, जैसे कि आपकी आइडेंटिटी हो गई। आपको बताते चलें कि यहाँ पे परमिट की आवश्यकता होती है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को भूटान में प्रवेश पाने के लिए परमिट लेना होगा। ये परमिट 7 दिनों का वैधित होगा, यानी कि इसकी 7 दिनों की वैलिडिटी होगी। भारतीय नागरिकों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए भूटान के इमिग्रेशन ऑफिस की ओर से जारी किया गया ये परमिट बिल्कुल मुफ्त होता है। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो भी कोई परेशानी नहीं। जी हाँ, सिर्फ आपके यहाँ पर वोटर आईडी या आपका आधार कार्ड से ही आइडेंटिटी कर ली जाएगी। और जो बच्चे 18 वर्ष की कम आयु के हैं उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र या उनका स्कूल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। भूटान देश एक वाकई में बहुत खूबसूरत देश है जहाँ पर विदेशी और भारत पर्यटकों का आना जाना लगा ही रहता है। तो आप कब जा रहे हैं भूटान, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। इस लिस्ट में नंबर 2 पे आता है नेपाल। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में से एक है नेपाल। इसके अलावा नेपाल में छुट्टियां बिताना बहुत महंगा नहीं है, जो देश के भारतीय यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प के तौर पर एक प्राथमिक कारणों में से एक माना जाता है। यहाँ की खूबसूरती तो वाकई में देखने लायक है। नेपाल में भी आपको वीजा या ई वीजा की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपको वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादातर दूसरे देशों के नागरिकों के पास नेपाल में प्रवेश करने के लिए वीजा होना चाहिए। हाँ, यहाँ पासपोर्ट होना जरूरी है। नेपाल जाने वाले भारतीयों के लिए अपना वैध पासपोर्ट साथ रखना जरूरी है। हालांकि जिन पर्यटकों के पास भारत से नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट नहीं है वे देश में प्रवेश करने के लिए इसके स्थान पर कुछ अन्य दस्तावेज भी दे सकते हैं, जो कि आपकी आइडेंटिटी से रिलेटिव होगा। वीजा फ्री देशों में तीसरे नंबर पे आता है ओमान। ओमान पश्चिमी एशिया में स्थित एक अरब देश है। ओमान सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के साथ सीमा साझा करता है। यह मस्कट देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इस देश की भाषा की बात करें तो इसकी भाषा अरबी में है। यहाँ पे भी आपको कोई भी वीजा की जरूरत नहीं है। अब बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। ओमान देश तेल और गैस के लिए प्रमुख निर्यात वस्तुओं में से एक है, जबकि तांबे को सीमित मात्रा में निर्यात करता है। क्या आप जानते हैं कि ओमान एक सचमुच आतंकवाद मुक्त देश है। वीजा फ्री देशों के अगली लिस्ट में आता है कतर। कतर ने 80 देशों के नागरिकों को बिना वीजा की एंट्री देने का ऐलान किया है। इस सूची में भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। कतर एक बहुत ही खूबसूरत देश है। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। इसी तेल और गैस के कारण कतर आज सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। दुनिया के चौथे सबसे अमीर देश कतर के पास घूमने लायक काफी लंबी सूची है। अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विविध आकर्षणों के कारण यह देश दुनिया के सभी कोनों से बड़ी संख्या में यात्रियों को आकर्षित करता है। कतर में घूमने लायक इस्लामी कला संग्रह, सूख वकी कॉर्निश, कतर राष्ट्रीय संग्रहालय, मोती, कटारा संस्कृत गांव, विलाजियो मॉल, एक्सपायर पार्क, डेजर्ट ट्रिप्स, बरजान टावर, कुछ ऐसे ही घूमने के मजेदार स्थल हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पे आता है मलेशिया। मलेशिया एक बहुत ही
खूबसूरत देश है। यहाँ पर आपको वीजा की आवश्यकता होगी। जी हाँ, यहाँ पे आप वीजा ऑनलाइन अराइवल या ई वीजा उपलब्ध होना चाहिए। आपका ई वीजा आपके पास में होना चाहिए। लेकिन यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि भारतीयों के लिए मलेशिया का वीजा पूरी तरह से मुफ्त है। इसका मतलब ये है कि भले ही आपको देश में आधिकारिक रूप से प्रवेश करने से पहले अपने वीजा को अपने साथ में ले जाने की आवश्यकता होगी, लेकिन आपको वीजा के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हुआ ना फिर ये भी एक वीजा फ्री देश। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। महाद्वीप यूरोपीय का सबसे दक्षिणी बिंदु तंजुंग पिलाई मलेशिया में है। अगर आप भी मलेशिया में छुट्टी बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनमें से है मलेशिया में घूमने की जो जगह है वो है कुलाल पुल। मलेशिया की राजधानी कुआला पुल में देखने लायक काफी मजेदार चीजें हैं। भले ही ये शहर आधुनिकता से जुड़ा है, लेकिन यहाँ आपको देहाती आकर्षण भी देखने को मिलेगा। मलेशिया का जो मुख्य टूरिस्ट स्थल है वो है पेनांग हिल। जी हाँ, पेनांग हिल। इस बर्फीले क्षेत्र में आप बहुत एंजॉय करेंगे। माउंट किनाबानु मलेशिया में घूमने का एक और मस्त जगह है, जो कि 4095 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे ऊंची चोटी है और एशिया में लोकप्रिय चढ़ाई स्थलों में से एक माना जाता है। मलक्का मलेशिया का मुख्य पर्यटक स्थल है। मलक्का मलेशिया में भी एक मुख्य स्थान रखता है। इसी के साथ में कैमरून हाईलैंड, तनम नेगरा, इसके कुछ मजेदार स्थान है पर्यटकों के लिए। तो ये थे 5 ऐसे देश जो बिल्कुल ही वीजा फ्री हैं, और अगर कुछ परमिट या वीजा की आपको जरूरत भी पड़ती है तो वो भी बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप इन स्थलों में से किस स्थल पे घूमना ज्यादा पसंद करेंगे, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तो ये था आज का भारतीयों के लिए वीजा फ्री देश। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।